Welcome to Heal and Shine with Komal, Life, Love, Healing, evolving from Twin Flames Harmony. मेरा इंटेंशन किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं है, पर आई बिलीव कि सबको सम्मान का हक है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईगो। सबसे पहला तो बोलते हैं ना, आपके लाइफ में कुछ दुख और तकलीफें हुई हैं और आप उसको पकड़ के बैठ जाएं और कहे कि ये सबसे बड़ा दर्द है, तकलीफ है, और आप हर बार आप जब बताओ तो आपको ये लगे कि हर दुख और तकलीफ से आप ही तो निकले हैं, आप ही ने सब किया है। ये भूल जाए कि आपके साथ वो दुख से बाहर निकलने में प्रभु का साथ था, इसलिए आप निकल पाए, है ना। तो यहाँ आ गया कि हाँ, सब मैंने किया है, मैं ओके। क्योंकि जो मेहनत आपने की, आपकी जैसे कईयों ने की होगी, उससे ज्यादा भी की होगी। क्या सबको वो पॉजिटिव रिजल्ट मिला जो आपको मिला? सोचने की बात है। तो आपको किसका साथ मिला? वहां प्रभु का साथ मिला। ठीक है, समझे? तो अगर ये चीज आपके अंदर है कि सब मैंने किया और मेरे बलबूते पे मैं आ गया, मैं देन इट इज ओके। दूसरी चीज, आपको ये लगता है कि आपका दुख सबसे बड़ा है, ओके, आपने बहुत सहा और आप हर बार किसी को अपनी कहानी सुनाते हो, तो ये इट इज अगेन ईगो। कहीं ना कहीं आपको इस बात का बड़प्पन है कि हाँ, मैंने सबसे ज्यादा दर्द सहा। ये ईगो का पार्ट होता है। और कहीं आप ये सोचते हो कि उस दर्द से निकलना मुमकिन नहीं है, या फिर उस दर्द की वजह और विजडम को आप नहीं देख पाते हो, ओके, कि क्यों है, क्या है, किस लिए है, और वहां अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते। दिस इज अगेन ईगो, अनदर टाइप ऑफ ईगो। ठीक है। तीसरा है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको आप सब जानते हैं, कि जहां हम बोलते हैं अहम अहंकार, इट्स लाइक मैं सबसे अच्छा, बाकी सब नीचे, तो फिर वो अहंकार हो जाता है। और जहां अहंकार हो गया वो टूटता है। जहां आपको लग रहा है आप सुपीरियर हो, तो आपको जरूर कोई मिल जाएगा जो बताएगा भैया तुझसे ऊपर भी कोई। ठीक है। और चौथा टाइप का ईगो वो होता है स्पिरिचुअल ईगो। ये बहुत डेंजरस है, भयंकर डेंजरस है। क्योंकि इसमें अगर आप ये सोच लो कि आप सबसे अच्छे हैं, आपको जो भी ज्ञान है, आपका जो विजडम है वो अल्टीमेट है, आपको सब कुछ पता है ना। और आप दूसरे टीचर्स और उन सबके ज्ञान को पूरी तरह ठुकराने लगो। देखिए, लूप होल सबके अंदर रहते हैं, वी ऑल आर ह्यूमन। जितने भी टीचर्स होंगे, जो भी है, तो हर कोई लर्न कर रहा है, ग्रो कर रहा है ना, अंडरस्टैंड। लेकिन ठीक है, उस बारे में भी आप सोच सकते हो बिना जजमेंट के कि हाँ, यहाँ ये चीज है और यहाँ नहीं है। ठीक है, हमारे अंदर भी रहेंगे। लेकिन अगर वहां आपका ये थॉट प्रोसेस आ जाए कि आप दूसरी शक्तियों को, दूसरी चीजों को, दूसरे कहते हैं ना, दूसरे जो भी पावर्स है या दूसरी भी जो भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजें हैं, उनको ठुकराने लगो, नकारने लगो, ये स्पिरिचुअल ईगो होता है। जहां आप अपने आप को ऐसा सोचने लगते हो कि आप ही सब कुछ जानते हो। ये बहुत खतरनाक होता है, ये इंसान को ले रोकता है। ठीक है। फिर अगर इस ईगो में आ गए तो सबसे पहली बात तो ग्रोथ आपकी देखोगे कि नहीं हो पाएगी, आप कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट फील करोगे। ओके, तो इस ईगो से तो हमेशा बचे। ठीक है, इस ईगो में कभी ना पड़े, वो बेस्ट होगा, है ना। और एक और तरह का ईगो होता है जहां हम क्या करते हैं, हम अपने धर्म और अपने संस्कृति को, या हम जिस डिवोटी को मानते हैं उनको ही सिर्फ बड़ा समझते हैं, बाकी सबको छोटा। इवन उनका एग्जिस्टेंस ही नकार देते कि वो एग्जिस्ट भी होते हैं। नहीं 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 नहीं। तो ये भी ईगो का पार्ट है। ठीक है। बेसिकली प्रभु एक है, नाम अनेक है। आपको उनको जिस रूप में मानोगे वह आपको उस तरह से दर्शन देंगे। ठीक है, ओके। तो किसी और के फेथ को, किसी और के कहते ना, उनकी श्रद्धा भक्ति को ठेस पहुंचाने वाले हम कोई नहीं होते। अगर हम ये कर रहे हैं तो ये हम अहम और अहंकार में कर रहे हैं। प्रभु ने ऐसा कभी नहीं सिखाया। प्रभु तो सबको सामान लेके ही चलते हैं, उनकी दृष्टि में ये चीज नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, ओके। अब एक और बात, ये ईगो का एक पार्ट बताया। दूसरा, अगर आप ये देख रहे हैं कि सामने वाला इंसान तकलीफ में है, पर वो गलत रास्ते पर है, वो हेल्प नहीं मांग रहा है, पर आपने हेल्प देने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, रिलीजियस फील्ड में हो सकता है, स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है, किसी भी चीज में, और आपको लगे कि बस आप ही उसका सहारा हो या आप ही उसको, डूबते पर्सन को बचा सकते हो, अगेन किसी ईगो। वह पर्सन अपनी सोल जर्नी में है,
ठीक है, आप विद गुड इंटेंशन ऑफर कर सकते हैं हेल्प, अगर आपको गाइडेड फील हुआ है तो। अदरवाइज बिना मांगे अगर आप किसी की हेल्प करने चाहोगे, अगर अगला पर्सन रिसेप्टिव नहीं है तो वह आपकी हेल्प नहीं देगा। और यहाँ अगर आप गिल्ट फील कर रहे हो कि अगला इंसान की तकलीफ में है, पर होता है ना, आप देखते हो किसी को बहुत तकलीफ में है पर आपकी हेल्प नहीं ले रहा है और आप वहां परेशान हो रहे, तो आपका ईगो परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगा है कि यू आर द सोर्स ऑफ दैट पर्सन, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। हर एक इंसान का सोर्स गॉड ही होते हैं। ऑफकोर्स गॉड ह्यूमंस के थ्रू फ्लो करते हैं, हमें दूसरे ह्यूमंस के थ्रू हेल्प मिलती है, हम एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है आप ही सोर्स हो, तो नहीं हो सकता उसके जीवन में कोई और इंसान आए जिससे वो हेल्प मांगे या हेल्प ले। ठीक है, तो अपने आप को वहां से बाहर निकालें। अंडरस्टैंड, जब भी इसी कोई सिचुएशन दिखे प्रभु को सरेंडर करेंगे, प्रभु इस सिचुएशन को आपको सरेंडर। क्योंकि आप देखोगे कि कई लोग होते हैं जिन्हें आप चेंज करना चाहोगे पर वो नहीं हो सकते, क्योंकि इंसान तभी चेंज हो सकता है, तभी दुख दर्द तकलीफ से बाहर निकल सकता है जब वो खुद चाहे, वो खुद चॉइस बनाए, वो चेंज होना चाहे। अगर वो नहीं होना चाहता है या नहीं होना चाहती है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये सब अवेयरनेस से ही शुरू होता है। जिस दिन उस पर्सन की अवेयरनेस में आएगा वो चेंज होने लगेगा। और अगर वहां पे आपका रोल है तो आपको बिल्कुल गाइडेड फील होगा और आप वो कर पाओगे। और वहां जितना रोल है उतना ही कर पाओगे, हमेशा याद रखना। अंडरस्टैंड, तो ये भी ईगो होता है इन शॉर्ट, कि जहां आपको ये लगे कि आप ही सोर्स हो सामने वाले का। नहीं, ये सत्य नहीं है। गॉड इज द सोर्स। आप बिल्कुल मानिए, हो सकता है आप जिस तरह से हेल्प करने वाले हो उस इंसान को गॉड उसके कई गुना ज्यादा पावरफुल ढंग से, इजी ढंग से नहीं प्रोवाइड करते हैं। ओके, होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। मैंने मेरी लाइफ में देखा है कि मेरे कोई अपने होते हैं तो जिनको मैं सोचती हेल्प करूं, नहीं होता, मैं सरेंडर ही करती हूँ वहां कि प्रभु ठीक है, नहीं होता, आप ही कुछ कीजिए। और उनकी प्रॉब्लम और भी इजिएस्ट ढंग से सॉल्व होते हुए मैंने देखी है। मैंने देखा है कि उनके अंदर फेथ, भक्ति भाव अचानक इतना जगता है एंड दे कनेक्टेड टू द गॉड, और उनका अपने आप खुद ही विस्डम आ जाता है कि वहां से कैसे निकलना है उस प्रॉब्लम से और क्या करना है। जस्ट ट्रस्ट इट। जहां भी आप पावरलेस फील करो ना किसी भी सिचुएशन में, तो वो ईगो से आती है। तो वो उस ईगो से बाहर निकलने का तरीका होता है सरेंडर टू गॉड। गॉड, मैं यहाँ पावरलेस फील कर रही हूँ, ठीक है, पर मैं पावरलेस नहीं हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी शक्ति है, आप हो मेरे साथ और सबका सोर्स आप हो, मैं नहीं हूँ, तो ये आपको सरेंडर। ठीक है, फिर देखिए मैजिक कैसे होते हैं। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। मेरा इंटेंशन किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं है, पर आई बिलीव कि सबको सम्मान का हक है, बच्चे हो या बड़े हो। और अगर कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, अगर वो कोई सही बात कह रहे हैं तो हमको उनकी बात सुननी चाहिए और करनी चाहिए। लेकिन बच्चे हो या बड़े हो, अगर वो कुछ गलत कह रहे हैं तो इट्स ओके कि वहां आवाज उठाई जाए। नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। ओके, और मेरा ये भी मानना है सभी रिलीजियस अपनी अपनी जगह है ना, तो हमें क्या हक बनता है, भगवान ने हमें नहीं सिखाया किसी को ऊपर दिखाओ किसी को नीचे दिखाओ, है ना। तो इट्स ओके, जो जैसा है वैसा है। अगर वो सोल ने किसी पर्टिकुलर इसमें जन्म लिया है तो किसी वजह से किया है ना। हमको और आपको क्या पता, हमारे हजारों करोड़ लाखों जन्म लिए हो चुके हैं। आपको मालूम है आप पास्ट लाइफ में कहाँ थे? किसे पता कि मैं पास्ट लाइफ में हिंदू ही थी, क्रिश्चियन ही थी, मुस्लिम थी या सिख थी, कौन थी? आई डोंट नो। अंडरस्टैंड, तो हम सिर्फ इस जन्म को देखकर इस तरह से धारणाएं बनाते हैं। हमारी सोल एटर्नल है, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा हम जन्म पे जन्म लेते रहेंगे। तो जब जन्म पे जन्म ले रहे हैं तो हमें भी पता है कि हम पास्ट लाइफ में किस जन्म में थे, किस कास्ट में थे, राइट। अगर हम दूसरों को जज करने चाहेंगे तो सबसे पहले जजमेंट खुद पे आता है, तो खुद को जज करो। अंडरस्टैंड, तो प्लीज इससे बाहर निकले, क्योंकि ये जो जजमेंट और कंपैरिजन है ये भी आता है ईगो से ही। खुद के दुख को दुख समझना और उस पर काम करना, खुद के सुख को सुख समझना और उस पर ग्रेटिट्यूड पे करना, इसके लिए हमें कंपैरिजन की जरूरत नहीं होती, इसके लिए हमें जजमेंट की जरूरत नहीं होती। हम इसे खुले दिल से भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पीन चुभी, अब इसको मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं, मुझे दुख हुआ, मुझे इसके लिए रेमेडी करनी है बिना किसी कंपेयर के। यार उसको चाकू लगा था, मुझे पीन चुभी, नॉट नीडेड, राइट। ओके, इन द सेम वे अगर मुझे कुछ मिला, ओके सपोज 10,000 रुपये मिले हैं, ठीक है, तो मुझे वहां पे ग्रेटिट्यूड पे करना, ये नहीं सोचता सामने वाले को लाख मिला मुझे 10,000 मिला। अंडरस्टैंड, तो आपको कंपैरिजन की जरूरत नहीं है।
आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरिओम तत्सत।